बहुत ईदें कर ली हैं अपने माँ बाप की तरफ। अब पहली ईद है और मेरे ख्याल से आगे भी सारी ईदें, ये मेरी मदर इन लॉ की भी ख्वाहिश है और डेफिनेटली मुझे उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए जी, ये खुश नसीबी की बात है कि वो चाहती हैं कि मैं ईद के सारे दिन उनको दे दूँ। सोचने वाली बात है ना। तो मुझे लगता है खुश इज्जत की बात है। कोई टाइम मांग रहा है। अच्छा, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने दिन हमें दिया। आपकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है और एक आपके कंधों पे मेरे ख्याल में एक बड़ा जिम्मेदाराना किरदार भी एक जो है वो ना चाहते हुए भी डाल दिया गया कि आप काउंसलर बन गई। आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे ख़ास तौर पे कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि पीपल नाउ परसीव यू एज अ मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इस इतनी शोहरत के बारे में मैंने शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या बात। हाँ, मैंने मेहनत ज़रूर की थी और मैं ये समझती थी कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब लोग मेरी बात सुनेंगे। जब लोग मेरी बात नहीं सुनते थे ना पहले, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, इनको समझ नहीं आ रही मेरी बात। उसके बाद मैंने जैसे हमें आदत होती है, बेगम कभी भी नहीं सुनती, सो हाँ, इसमें कोई मतलब अचंभे की बात भी नहीं है कि कोई नहीं सुन रहा। मैंने कहा क्यों नहीं सुनते ये बात। इवन मेरे घर वाले भी, तो वो मैं कहती थी शायद इनको मेरी बात समझ नहीं आती। मैं अल्लाह ताला से कनेक्शन में आ जाती थी और मैं कहती थी या अल्लाह, आपने मुझे डिफरेंट क्यों बनाया, आपने मेरी सोच को डिफरेंट क्यों बनाया, मुझे बताएं, मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहते। या तो ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी या मैं दुनिया के लिए नहीं बनी, मसला है क्या और सिचुएशन ख़राब कहाँ हो रही है। फिर मैंने तहज्जुद में दुआएं मांगनी शुरू की और मैंने अल्लाह से एक ज़िद लगा ली कि या अल्लाह, या तो मेरी बात में इतना दम दे दें हर जगह सिर्फ मैं हूँ, या फिर मुझे जो है वो कोई ऐसा रास्ता दिखा दें कि मैं सिर्फ आपके रास्ते पे निकल पड़ूँ और मुझे दुनिया से कोई लेना देना ना हो। तो जो मिला अल्लाह की तरफ से, जो मिला वो अल्लाह की तरफ से मिला। मुझे नहीं मालूम, एक दिन मैं सो के उठती हूँ और मुझे कासिम अली शाह के साथी होते हैं अली अब्बास, वो मुझे एक मैसेज करते हैं। अली अब्बास साहब जी, वो बहुत बाकदर इंसान है, माशाल्लाह, बाकदर इंसान है। मेरा उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है। उन्होंने मुझे कहा, नबीहा तुम्हें पता है कि तुम कितनी वायरल हो गई हो? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्या हुआ है? तो कहते हैं मैं आपको भेजता हूँ, क्लिप्स भेजता हूँ, आपके देखें। आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान में आपको डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तान की हर खातून कह रही है कि इस खातून ने क्या कह दिया है। नहीं, वो तो इस बात को बड़ा पॉजिटिवली समझेगा ना। हाँ, तो वो जब उन्होंने मुझे चीज़ें भेजनी शुरू की तो मिलियंस पे व्यूज़, और मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे। पहले मेरी टिकटॉक अकाउंट पे कितने व्यूज़ आते थे, 200, 100, और मेरा मेकअप आर्टिस्ट मजाक उड़ाता था, कहता था कि या नबीहा ना बनाया करो, किसी ने नहीं सुनना होता तुम्हें, रहने दो, मत बनाओ। मैंने कहा तुम देखना, एक दिन आएगा कि लोग मुझे अली अब्बास फोन करेगा और मुझे कहेगा कि आप फेमस हो गई हैं। जो है वो 89 मिलियन, 100K मिलियन, 35 मिलियन, 45 मिलियन, एक रील। और मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया से कॉल्स है मेरे लिए, पूरी दुनिया से। ये मेरे रब का मुझ पे करम है। मैंने आज स्टोरी इसलिए शेयर की, ईद का दिन है। मेरी अपनी लाइफ पे इतना ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता कि मैं वीक में 4 दिन काम करती हूँ। अच्छा। और बाकी के डेज मेरे बेबी के साथ होते हैं, बच्चे के साथ होते हैं, घर वालों के साथ होते हैं। मैंने अम्मी की टेक केयर भी करनी होती है, मैं अपने घर को डिस्टर्ब नहीं होने देती। मैंने अपना क्लिनिक भी देखना है, मैंने अपना चैनल भी देखना है, मैं प्रोग्राम होस्ट भी करती हूँ और मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको जो है वो नज़र भी आती हूँ। और ये तमाम चीज़ें मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ क्योंकि मुझे खुशी होती है। फातिमा से पूछते, फातिमा ईद किसके साथ होती है? बच्चों के साथ, शौहर के साथ? अभी तो एक बच्चा घर वाले है और मैं चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब कुतुब साहब से मिल, आमीन, अल्लाह किस्मत बेहतरी है। ईद 3 दिन होते हैं। कुतुब साहब जो है ना वो गुस्से में आके कहती थी, अल्लाह तन 7 पुत्र तेरे वंगरे देगा। अल्लाह अकबर। कुतुब साहब ईद को ऐसे है कि कोई प्लान नहीं किया होता, आई जस्ट गो विद द फ्लो। ईद पहले दिन कभी ऐसे होता है पेरेंट्स की तरफ होती हूँ, कभी हस्बैंड के साथ होती हूँ, जहाँ दिल किया मन उठा चले गए। लेकिन मेरे पेरेंट्स का घर फिलहाल ऐसा है कि बहुत लोग आते हैं मिलने, तो वो बस मूड होता है। आपकी वालदा बहुत सोशल है ना? सोशल है, लेकिन फैमिली भी तो है। तो पहला दिन अमूमन फैमिली के साथ गुजरता है। पहली ईदें होती थी बड़ी इंडिपेंडेंट, शादी से पहले कोई जिम्मेदार। फातिमा और फातिमा की वालदा बैठी हो ना गडा साहिबा, तो यकीन करें फातिमा लोन फील करेगी क्योंकि इंसान फातिमा की वालदा से बातें करता है। शी इज द स्पॉटलाइट, शी नोज हाउ टू टेक इट। या शी नोज हाउ टू टेक इट, माशाल्लाह। तो कुतुब साहब शादी से पहले तो जो ईद होती थी ना बड़ी और किस्म की होती थी। शादी से पहले दुआ होती थी, यार अगली ईद इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, खामन के साथ होगी, ये एक फैंटेसी होती है, सहर मस्ट बी नोइंग दिस। फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर जब से माशाल्लाह बेटी हुई है ना, शी इज 2 years old, अब सारा एम्फेसिस उस पे है, उसकी तैयारी पे। पहले होता था अपना ड्रेस, ठीक है अब इट्स देयर, बट अब बेटी का नाम सारा है, सारा एतजाज़, उसका ड्रेस, उसको मैं देखती हूँ यार, वो शी इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ईद तो उसी की है, ईद उसकी है। मतलब मुझे लगता है कि यार मेहंदी, चूड़ियाँ, इट्स फॉर हर नाउ, आई एम देयर,
बट थोड़ा बैक फुट पे चली गई हूँ। बट ईद बहुत खूबसूरत है। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना कुतुब साहब, सब मिलकर बैठते हैं। वो तमाम रिश्तेदार जो आपसे अरसों नहीं मिलते वो आ जाते हैं। बड़ी अल्लाह की मेहरबानी होती कि ऐसा हो जाए। बड़ी यूनिटी होती है और वो जो वार्मथ है ना फॉर सर्टन टाइम आप भूल जाते हैं, बट वो फीलिंग आपको इनर बहुत हेल्थ देती है। मैं कहती हूँ कोई मेडिसिन, कोई थेरेपी वो काम नहीं करती जब आपके रिश्तेदार, आपके ब्लड रिलेशनशिप्स आपके सामने बैठे होते हैं और आपको मुस्कुराते देखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मज़े का टाइम होता है वो ईदी का टाइम होता है कुतुब साहब। अच्छा। ईदी का जो टाइम होता है ना, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं ईदी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये सारे इकट्ठे होते हैं तो हु कुक्स इन द हाउस? सब लोग। एवरीवन इज कुकिंग। एवरीवन इज आई लाइक टू कुक। मुझे होता है कि यार आज मेरी फ्रेंड्स आएंगी, आज फैमिली की कुछ ना कुछ खास बनाऊं। एंड यू आर गुड कुक? I don't want to brag about myself. हस्बैंड कहता है अच्छा बना लेती है। शी इज़ वेरी गुड एट कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स। और वो कहता है कि शादी के बाद जो मेरा वेट आ गया कि वो आर्मी में थे भी रिटायर हुए, तो कहते हैं कि फौजी तो बड़े वो फिट होते हैं, तो 12 किलो ने वेट ऐसे मेरे मीठे खा खा के गेन किया। नहीं, ये मोहब्बत तो ना हुई, ये तो बदला लेना हुआ ना, 12 किलो वजन बढ़ा देना। हाँ, लेकिन ये मैं कहती हूँ कि चलो इट मीन्स कि मेरा जो कुकिंग है ठीक जा रही है। डॉक्टर साहब, आप आर यू अ गुड कुक? आई डोंट कुक एट ऑल, आई एम सो सॉरी। बट मेरी जो कुक है वो बहुत अच्छी है। खाना मेरे घर में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इट्स अ ब्लेसिंग इफ यू हैव अ गुड कुक इन हाउस। शी इज अमेजिंग। इसी इंशाल्लाह कभी आप सबको इनवाइट करूंगी, यू विल बी सर्व विद द बेस्ट फूड। सो आई हैव 2 कुक्स, बोथ ऑफ देम आर रियली रियली गुड, बहुत अच्छी। मियां इज अ गुड ईटर? ही इज अ गुड ईटर एंड ही कुक्स सो वेल। वाओ। वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो स्टेक्स बहुत अच्छी बनाते हैं। इनफैक्ट मुझे पहली बार ना उनके साथ मिलके मजा ये था, उन्होंने स्टेक बड़ी अच्छी बनाई थी। सो आई रियली, यू नो, आई वाज किचन जब मियां में काम करते हैं किचन में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुक काम करते हैं, उनको मैं टेबल पे खाना खुद देती हूँ, बहुत पकाती खुद नहीं हूँ, बट सामने उनके मैं ही रखती हूँ। देती हैं मियां? खुद ही मिल गए, वही दी है। रोमांटिक। सारी तो मैंने कराची जाना था कुतुब साहब, तो मेरे फादर ने एयरपोर्ट पे, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज पोस्टेड इन मलीक कैंट, तो मेरे फादर ने एक बात की जो कभी उन्होंने नहीं कही थी शादी से पहले। कोई नहीं था कि बेटे अगर तुमने खावन का दिल जीतना है ना, मैंने कहा अब्बा क्या कह रहे हैं, कभी ऐसी उन्होंने कन्वेंशनल बातें नहीं की। तो क्योंकि वो जीतना दिल, मैंने जीतना तो खाने अच्छे बना के खिलाना। मैंने कहा यार अब्बा इज वेरी डिफरेंट। मैंने कहा चलो यार अब्बा की नसीहत पकड़ लेते हैं और वो फिर उस पर अमल। इज योर मदर अ गुड कुक? शी इज़ अ वेरी गुड कुक, शी इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल। और उनके हाथ, वो कहते हैं बस उन्हें चम्मच चलाना होता है और उनका जायका है। वो मसाले नहीं ज़्यादा डालती कुतुब साहब, बट वो नमक मिर्च हल्दी जो हमारी टिपिकल मसाले होते हैं डाल के, वो कहते हैं यार उनके हाथ का बना हुआ भुना हुआ गोश्त, तो कहते हैं कि यार आप बताएं क्या आप करती हैं। सो अब्बा ने तजर्बे की रोशनी में बात की है। एग्जैक्टली। जितने भी जिंदगी के खुशियों के लम्हात होते हैं डॉक्टर नबीहा, बिल्कुल, इनको गुजारने का एक सेहतमंद तरीका क्या होना चाहिए? किन के साथ गुजरनी चाहिए? मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका मेंटल पीस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ मेंटल पीस हो ना आपका, जिन लोगों के साथ जो पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग हों, आपकी तारीफ़ करें, लेकिन उतनी करें कि जितनी वाकई आप में हकीकत है। अक्सर लोगों को मैंने टीसी करते हुए देखा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि चमचा प्लेट खाली कर देता है। ये जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं, जो एक्स्ट्रा तारीफ़ कर रहे होते हैं आपकी, ओहो हो आपसे तो बेहतर ही कोई नहीं है, आप कैसे हो सकता है कि एक इंसान से बेहतर कोई और इंसान ना हो? पॉसिबल नहीं है। हर इंसान को अल्लाह ने ज़हीन बनाया है, चमचागिरी में मज़ा तो आता है ना। बहुत सारे लोग इर्द गिर्द के, बहुत सारे लोग, बड़ा मजा। कोई कह दे खूबसूरत हैं, कैसे हो सकता है? देखिए हमें पता होना चाहिए हम कितने खूबसूरत हैं और क्या। अच्छा, हर चीज में साइंस डालना जरूरी है? डालना जरूरी है, एग्जैक्टली, मेरे लिए जरूरी है। अच्छा लग रहा है। ताकि उससे होता क्या है, उससे होता ही है बिलाल भाई कि इंसान अपनी हद में रहता है, वो अपनी हदूद नहीं भूलता। सबसे पहला दिमाग आपका वहाँ खराब होता है जिस वक्त आप अपनी तारीफ सुनने के आदी हो जाते हैं और आप उसी लोगों से या शौहर से? नहीं, शौहर को तो तारीफ करनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि शौहर को तो दिन में 3 दफा तारीफ करनी चाहिए। खुदा की कसम से। अगर आप में भी एक मैं कहती हूँ अगर शौहर कभी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, सारे शौहर होंगे, कोई ना कोई पीछे एजेंडा जरूर होता है। नबीहा ये बात ठीक है ना, मतलब आज यार आउट ऑफ द ब्लू ही इज प्रेजिंग मी। ऑब्वियसली कई दफा अब आपके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि आपको बात पसंद नहीं है। मुझे यूं लग रहा है मेरी चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी या कोई बात मनवानी होती है। पॉइंट टू बी रोटेट नबीहा, है ना? बिल्कुल ऐसा भी होता है। अभी आप इब्तिदाई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो लेकिन ये वो टाइम होता है जो कि हर इंसान के ऊपर से गुजरता है और एंजॉय करना चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली। दिन का वो कौन सा हिस्सा जो कि आप तन्हाई में गुजारती हैं ईद वाले दिन? दिन का सारा हिस्सा मैं तन्हाई में गुजारती हूँ। ईद वाला दिन मेरा तन्हाई होता है, बस सिर्फ प्रोग्राम करने और बाकी फिर जो है वो अपने कमरे में होना। और ज़्यादातर मेरी लाइफ जो है वो, मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, लेकिन देखने वाले ये समझते हैं कि मैं बहुत सोशल। Do you want the child to be social? वो भी नहीं है।
अच्छा, वो भी नहीं है। कितनी उम्र है बच्चे की? वो माशाल्लाह 6 साल का है, अच्छा। 7वें साल में लग गया है, लेकिन वो उसे लोगों में इंट्रैक्शन है, पसंद है, बट वो बहुत, मैं कहती हूँ जैसा बेबी अल्लाह ने मुझे दिया है ना, ऐसे बच्चे सबके हों। आमीन। इतना अच्छा, इतना क्रिएटिव माइंड, इतना ज़हीन बच्चा कि उसने आज तक मुझसे किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। मम्मा ने अम्मा उसको को जो ला देख देना के है। सीखा है उसने या अम्मा से? जी, मम्मा को देख मम्मा को देख के सीखा। एग्जैक्टली उसने मुझे भी और अपने बाबा को भी, हाँ। और इन सब चीज़ों को जो है वो देख के सीखा है। दूसरे मेरी अम्मी ने उसकी तरबियत की है, तो वो अम्मी की तरबियत जो है ना वो उसमें नज़र आती है। वो मुझे मामा तो नहीं कहता, बहुत कम कहता है, वो कहता है मैं अम्मी का बेटा हूँ, यानी वो यानी कि नानों का बेटा हूँ। वो नानों का बेटा है, क्योंकि उसे ही ग्रो उन्होंने किया है, पाला उन्होंने है, उसको अच्छे बुरे की, इवन वो एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो नहीं बोलता कि मतलब उसे ये ना हो कि मम्मा को बुरा ना लग जाए, या मेरे जो है वो क्लिप्स देख रहा होगा तो कहता है आप क्या मियाँ बीवी क्या होता है मम्मा, बच्चों के लिए आप क्यों नहीं काम करती? बच्चों की साइकोलॉजी नहीं होती, बच्चों की भी साइकोलॉजी होती है, उनकी भी मेंटल हेल्थ होती है। तो मैंने बच्चों के लिए भी अब काम करना शुरू किया है कि वो जो है वो इन चीज़ों को देखता है। मैंने कहा जब आप बड़े हो जाओगे ना, आपकी शादी होगी। नहीं, मैंने शादी नहीं करनी, अगर मैंने शादी कर ली तो आप अकेली रह जाएंगे। बेटा 7 साल के बाद पूछना फिर को शादी करना चाहता है कि नहीं शादी करना चाहता है।